बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time is npr n factorial over n minus r factorial where r is lesser than n। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में परमुटेशन रूल पढ़ा था, जिसमें आप देखते हैं कि नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और जब आप उनकी परमुटेशंस मालूम करना चाहते थे तो सारे के सारे एट ए टाइम यूज़ कर रहे थे। नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑल एट ए टाइम। तो वहाँ हमने जो थ्योरम प्रूव किया था वो था n फैक्टोरियल। अब क्या है, नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है टेकन r एट ए टाइम, यानी ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं और जो आपने लेने हैं वो कम हैं, आर लेसर देन एन। ये आपके पास है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो आपने परमुटेशंस बनानी है उनके उसमें एट ए टाइम जो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं वो ये हैं आर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टेकन ऑब्जेक्ट्स से ज़्यादा है, तो लिहाजा फार्मूला फिर वो एन फैक्टोरियल वाला नहीं रहेगा, तब्दील हो जाएगा। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकिंग आर एट ए टाइम, नंबर ऑफ परमुटेशंस का जो फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं हम वो ये है एन पी आर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए कैसे स्ट्रेटजी तकरीबन उसी तरह की है जिस तरह हमने वहाँ पे अडॉप्ट की थी, वही है तकरीबन। थोड़ा सा डिफरेंस है एंड पे जाके, तो आप ज़रा देखें। लेट देयर बी आर डिफरेंट प्लेसेस टू बी फिल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट्स। पहले जो हमने किया था परमुटेशन रूल, उसमें ये था एन डिफरेंट प्लेसेस टू बी फिल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट्स। अब क्या है, आर डिफरेंट प्लेसेस। तो आर डिफरेंट प्लेसेस हैं, उसकी फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट्स की तादाद कितनी होगी, एन। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन एन डिफरेंट वेज, और जब फर्स्ट प्लेस फिल हो जाएगी तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने रह जाएंगे, एन माइनस वन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो फर्स्ट प्लेस फिल कर चुका होगा। तो सेकंड प्लेस फिल करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे, एन माइनस वन वेज। अब फर्स्ट टू प्लेसेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज मिलेंगे प्रोडक्ट रूल से, जो कि होंगे एन इंटू एन माइनस वन वेज। फर्स्ट टू प्लेसेस फिल होगी। थर्ड प्लेस फिल करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एन माइनस टू होंगे, और एन माइनस टू डिफरेंट वेज से आप थर्ड प्लेस फिल करेंगे, और फर्स्ट थ्री प्लेसेस फिल होंगी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू वेज। ये लगा है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट्स, second place is filled by n minus 1 objects, third place is filled by n minus 2 objects, and first three places are filled by n into n minus 1 into n minus 2 different ways। अब थ्री की बात हो रही है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस थ्री का तल्लक जो है फार्मूले में इस टू के साथ है। थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला थ्री बनता है, यानी थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करें तो ये टू बनता है। यानी ये जो थ्री थर्ड प्लेस आ रही है इसमें से आप वन सब्ट्रैक्ट करें यहाँ, तो वो जो आएगा उसको एन में से सब्ट्रैक्ट करें। तो अब आपके पास आर्थ प्लेस के लिए फिर क्या आएगा, जब आप आर्थ प्लेस फिल करने जा रहे होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, और पहली फर्स्ट आर प्लेसेस फिल करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन। जैसे आपने देखा यहाँ जो आपके पास थ्री लिखा था, थ्री में से एक कम किया, टू आया, उसको एन में से सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ हमने लिखा हुआ आर, आर प्लेसेस, आर में से एक कम करेंगे, आर माइनस वन करेंगे और उसको एन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो लास्ट टर्म बनेगी ये वाली।
जैसे कि ये वाली लास्ट टर्म यहाँ पे बनी थी थ्री के केस में क्या बना था, थ्री में से एक कम किया, टू बना, उसको एन में से सब्ट्रैक्ट किया। आर के केस में क्या बनेगा, आर में से कम करेंगे, उसको एन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये लास्ट टर्म बनेगी। बस यही थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब आपने फॉलो कर लिया तो हमें ये पता चला कि फर्स्ट आर प्लेसेस फिल जब हो गई तो आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आ गए ना, तो फिर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ये बने, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन एन माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन। इसको हम एन माइनस, ये जो एन माइनस आर माइनस वन है, इससे आगे फर्दर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो एन फैक्टोरियल बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रहेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो एन पी आर है। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमने ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग है, इसमें क्या सीखा है कि हमारे पास अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने आर एट ए टाइम लेके नंबर ऑफ परमुटेशंस मालूम करनी है, तो वो कितनी होगी, वो होंगी एन पी आर, यानी वो क्या होगा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दिस वाज द फार्मूला which we have proved। ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी एन पी आर। अब जब आप फर्ज करें आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने 3 एट ए टाइम लेके नंबर ऑफ परमुटेशन मालूम करनी है, तो एन हमारे पास 6 आ जाएगा और आर 3 आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन हो जाएंगे।